राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड, जिसमें भारत के क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने, बाल बालिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हर आयु वर्ग के लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर किया। लेकिन उनमें से किसी का नाम इतिहास का हिस्सा भाग नहीं बन पाया। मैं जो 684-85 वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं, मैं जो इन क्रांतिकारियों को दे रहा हूं, ये असंख्य है, ये अज्ञात है, कुछ अल्पज्ञात है और कुछ पूर्ण रूप से अज्ञात है। मैं जितने नाम आप तक पहुंचा रहा हूं, 99% लोगों को कोई नहीं जानता। जिन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत किया, उनको कोई नहीं जानता। और क्या बताया गया? आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, इससे बड़ा मजाक। और कांग्रेस ने लेके दी है, इससे बड़ा मजाक। और अहिंसा ने लेके दी है, सत्याग्रह ने लेके दी है, इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। चलिए, इस बात पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बीच बीच में हम करते रहते हैं ऐसे मजाक की चर्चा। इन गद्दारों के दुष्टतापूर्ण जो रोल रहा, भूमिका रही, इन काले पृष्ठों को भी मैं समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूँ, तथ्यों सहित। इमोशनल होकर के, वॉइस्ड होकर के एक पक्षीय बात नहीं रखता भाई मैं। इतिहास जब रखा जाता है तो निष्पक्ष विश्लेषण, तथ्यों सहित। आज ऐसा ही एक नाम उन अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात एक नाम और जुड़ने जा रहा है, श्री हरिपद भट्टाचार्य। श्री हरिपद भट्टाचार्य। यद्यपि इसमें 2-3 नाम और भी आएंगे, उनके बहुत सारे एपिसोड के अंदर आपने दर्शन किए हैं, उनको सुना है, देखा है, परखा है। लेकिन श्री हरिपद भट्टाचार्य, और कमाल देखिए, वे केवल 15 वर्ष का एक कोमल किशोर था। उसका नाम था हरिपद भट्टाचार्य। चटागांव शस्त्रागार की आड़ लेकर बहुत कुछ हो गया था, तो उसको सामने रख के गुस्से में, क्रोध में पुलिस द्वारा जनता पर किए जाने वाले नित्य नए अत्याचार सहन नहीं हुए हरिपद भट्टाचार्य को। एक दिन उसने मास्टर सूर्यदा को, यानी सूर्य सेन को, मास्टर दा भी बोलते थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी, मास्टर सूर्यदा को के सामने एक प्रस्ताव रखा। मास्टर दा यानी सूर्य सेन, ये जो पुलिस इंस्पेक्टर खान बहादुर असफनुल्ला हम क्रांतिकारियों का दमन करने में आनंद ले रहा है, वे अब अधिक सहन करने के योग्य नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसको ठिकाने लगा दूं। मास्टर दा ने जब हरिपद भारती की बात सुनी, हरिपद भट्टाचार्य हरिपद की बात सुनी, और मन ही मन उनको बहुत प्रसन्नता हुई। वे बोले, हरिपद, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं। सच पूछा जाए तो तुम जैसे अबोध बालक ही अब कुछ करके दिखा सकते हैं, क्योंकि वरिष्ठ क्रांतिकारियों पर तो पुलिस की कड़ी निगरानी रहती है और उन्हें पास फटकने नहीं दिया जाता। लेकिन प्रश्न ये है कि तुम उसके पास, उस दुष्ट के पास, खान बहादुर असफनुल्ला के पास पहुंचोगे कैसे? हरिपद के पास योजना तैयार थी। वे बोला, मास्टर दा, ये तो हम सब जानते हैं कि खान बहादुर असफनुल्ला
को फुटबॉल के खेल से बहुत प्रेम है। मुझे सूचना मिली है कि उसकी टीम रेलवे कप प्रतियोगिता के लिए कोहिनूर टीम से 30 अगस्त को फुटबॉल मैच खेलेगी। उस दिन उस पुलिस अत्याचारी इंस्पेक्टर से निपटने का अवसर मिलेगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे एक अच्छा रिवॉल्वर दे दें और निशानेबाजी का भी थोड़ा बहुत अभ्यास करा दें। हाँ, ये सब करवा देंगे। मुझे विश्वास है कि अगला काम मैं अच्छी तरह से कर लूंगा, आपको करके दिखा दूंगा। सूर्य सेन ने हरिपद भट्टाचार्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने हरिपद को एक अच्छा रिवॉल्वर देकर उसे निशानेबाजी का अच्छा अभ्यास करा दिया। 30 अगस्त 1931 को पुलिस इंस्पेक्टर खान बहादुर हसनुल्लाह की टीम टाउन क्लब और कोहिनूर टीम में फुटबॉल प्रतियोगिता का मुकाबला हुआ। टाउन क्लब ने उस खेल में कोहिनूर टीम को हरा दिया। खेल समाप्त होने पर हसनुल्लाह प्रसन्नता के मारे उछल रहा था, बहुत प्रसन्न था। उसे बधाई देने वाले लोगों की भीड़ उसके आसपास जमा हो गई थी। उसी समय अवसर पाकर हरिपद भट्टाचार्य भी उसके निकट पहुंचा और अपना रिवॉल्वर निकालकर 4 गोलियां उस पर छोड़ दी। 4 गोलियां दाग दी। एक गोली हसनुल्लाह के दिल पर गहरे चोट कर गई और वह भूमि पर गिर पड़ा। गोलियां चलने की आवाज सुनकर भीड़ बिखर गई और जिसको जिधर भागने का अवसर मिला वह उधर भाग गया। इस समय तक हरिपद भट्टाचार्य घटनास्थल पर ही यह सब देखने के लिए खड़ा रहा कि हसनुल्लाह मरा या नहीं। वह भाग सकता था भाई, जैसे लोग भाग रहे थे वो भी भाग सकता था, और उसे यह कंफर्म करना था कि मैं मास्टरदा को क्या बोलूंगा कि मैं मार के आया कि नहीं। वह उसे जीवित छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उससे निश्चल खड़ा देखकर कुछ पुलिस वालों ने झपट कर उसे पकड़ लिया और उसका रिवॉल्वर छीन लिया। पुलिस वालों ने हरिपद भट्टाचार्य को लात, घूंसों, बूटों की ठोकरों और डंडों से बहुत बुरी तरह से पीटा। पीटते पीटते वह बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में ही उसे उठाकर ले जाया गया। उसे चटगांव कोतवाली में बंद कर दिया गया। होश आने पर फिर बेरहमी के साथ पीटा गया। बहुत उसकी पिटाई की गई। चटगांव पुलिस को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। हरिपद भट्टाचार्य के घर पहुंची और उसके शरीर से कमजोर पिता को भी पीटा गया। और आगे सुनिए, हरिपद भट्टाचार्य के अबोध भाई यानी छोटे भाई को, जिसकी अपनी आयु 15 साल की थी, उसके छोटे भाई को पुलिस वालों ने जूतों से कुचल कुचल कर मार डाला। पुलिस के पाले हुए गुंडे शहर में छोड़ दिए गए। उन लोगों ने चटागांव में 3 दिन तक लूट मचाई। दुकानें और घरों
में आग लगा दी गई, लोगों को सड़कों पर से घसीटते हुए थाने तक लाया गया, यानी एक दहशत खड़ी करनी थी, और उन्हें तंग कोठरियों में एक दूसरे के ऊपर थैलों की भांति पटक दिया गया। उनका खून बह बह कर बाहर निकल रहा था कोठरियों से। 16 दिसंबर 1931 1931 को अवैध हथियार रखने तथा हत्या का अभियोग हरिपद भट्टाचार्य पर चला दिया गया, मुकदमा चलाया गया। कम उम्र होने के कारण, आयु छोटी थी, फांसी लग नहीं सकती थी, कम उम्र होने के कारण हरिपद भट्टाचार्य फांसी के दंड से तो बच गया, लेकिन 22 दिसंबर 1932 1932 को उसे आजीवन काला पानी की सजा सुना दी गई। अब ये काला पानी की सजा तो मैं बता चुका हूं, धरती पर किसी भी ग्रह में कहीं भी कोई घोर 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 नरक हम सब की आप सब की कल्पना से कहीं का भयंकर नरक अगर कोई हो सकता है तो उस समय अंडमान की सेलुलर जेल, काला पानी की जेल हुआ करती थी। उसके ऊपर कभी कभी मैंने थोड़ा सा उस समय का वो दृश्य मैं आपके सामने लाता रहता हूं। क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर के साथ क्या हुआ, कोल्लू में बैल की जगह उसको कहा जाता था कि इतने लीटर तेल आपको निकालना है, कभी सरसों का कभी नारियल का, मामूली सा भी रुकने पर हंटर से पीटा जाता था, शरीर दुर्बला हो चुका था। ये आज के दुष्ट कांग्रेसी और कम्युनिस्ट और वगैरह वगैरह गद्दार वीर सावरकर के लिए क्या बोलते हैं, एकमात्र एक ही क्रांतिकारी जिसको 2 जन्मों का आजीवन कारावास मिला। हाँ, ऐसे सब क्रांतिकारियों ने जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, लंबी जेल की कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ गए, और काला पानी जैसी घोर सजाएं, वहां जो लोग गए 90% लोग वापस नहीं आए, वही मर खप गए। जो वापस आए भी वो इस काबिल नहीं थे कि वो कुछ भी कर सकें, शरीर जर्जर हो चुका था, छलनी हो चुका था। और हरिपद भारती को भी वही काला पानी की सजा सुनाई गई। अंग्रेज ने उसके छोटे भाई को मारकर, उसके पिता को पीटकर, चटगांव शहर के और लोगों को अत्याचार का नंगा नाच नाचा, इससे भी तसल्ली नहीं हुई। फांसी तो इससे बहुत कम थी भाई जो सजा मिली। क्या सजा मिली? तुम्हें काला पानी भेजा जाएगा, तो आजीवन काला पानी की सजा सुना दी गई। श्री हरिपद भट्टाचार्य का ये 15 वर्ष की आयु में इतना कमाल का शौर्य और वीरता का कारनामा कहना आसान है। पुलिस की जब पिटाई होती है तो कितनी तरह की होती है, उनके कोड वर्ड में है, कितनी तरह की होती है। वो हड्डी पसली तोड़ देते हैं और मजबूर हो जाता है व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलने के लिए। पर हरिपद भट्टाचार्य 15 वर्ष का किशोर, एक कोमल किशोर, अपने सामने अपने पिता को पिटता देख लिया, छोटे भाई को मरता देख लिया, बलिदान साथ साथ में कितने और हो रहे थे। और वो मास्टर सूर्य सेन भी कितने कमाल के रहे होंगे। बहुत सारे वो स्कूल के अध्यापक थे, लेकिन 9th-10th पढ़ने वाले बच्चे भी उस क्रांति के मार्ग पर कैसे चल पड़ते थे। ऐसे कई बच्चों का, बालिकाओं का, किशोर किशोरियों का, युवा युवतियों का मैंने इतिहास आपके सामने रखा है, जो मास्टर सूर्य सेन की प्रेरणा से काम करते थे। यहाँ मास्टर सूर्य सेन और विदेशों में
क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर वो किस प्रकार से यहाँ के जाने वाले विद्यार्थियों को तैयार करते थे भारत की क्रांति के लिए, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में, महायज्ञ में आहूत होने के लिए वो वहाँ क्या तपस्या कर रहे थे और यहाँ पर मास्टर सूर्य सेन क्या कर रहे थे, इसकी छोटी सी झलक मेरे सभी एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिली है। इन अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण अज्ञात 684-85 वीडियोस के साथ जो मैं आपके सामने आ रहा हूँ, ये इतिहास अभी और लंबा जाएगा। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।